ओम शांति। आइए सुनते हैं 13 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो तो तुम धन के बन जाएंगे, बेड़ा तुम्हारा पार हो जाएगा। यानी तुम अपने परमपिता परमात्मा भगवान के बच्चे बन जाओगे। तुम्हें बहुत भारी खुशी होगी, बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। बाबा ने कहा, ये सबक कम से कम 3 मिनट घड़ी घड़ी अपने को पक्का कराना है। इसकी याद करनी है, याद करने की आदत डालनी है। माला बनती ही तब है जब तुम पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हो। याद करते करते तुम बच्चे आखिर तुम पवित्र दुनिया में पहुंच जाते हो। जब भी कोई आए तो पहले पहले शिव बाबा के चित्त के आगे ले जाओ, शिव बाबा का परिचय दो। तुम्हें सबको ये मन मना भाव का मंत्र पक्का कराना है। भगवान से क्या तुम्हें मिला है और क्या कैसे मिला है, ये सब तुम्हें एक दूसरे को बताना है। भगवान की बातें करनी है। तुम बच्चे ईश्वरी मिशन पर हो तो अच्छी रीति एक एक बात सबकी बुद्धि में तुम्हें बिठानी है। तुम चाहो तो सबको अपने बता सकते हो अच्छे रीति से। तुम औरों को बाप की याद दिलाएंगे तो तुम्हें तुम्हारा ही कल्याण है। तुम भी मनमना भाव हो जाओगे, तुम पक्के बच्चे बन जाओगे। जब भी याद में बैठो भगवान की तो हट से नहीं बैठना। भले चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, ये नहीं तुम हठयोगी साधु सन्यासी की तरह तपस्या में लीन हो या माला फेर रहे हो, ऐसे नहीं करना। चलते फिरते अपना कर्म करते हुए अपने भगवान शिव बाबा की परमपिता की याद करनी है। तुम्हें बहुत रुचि से अपने बाप को याद करना है, बहुत खुशी खुशी याद करनी है। चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना चाहिए। इसमें थकने की तो कोई बात है नहीं। अंदर में बाबा बाबा का है, बहुत तुम्हें खुशी होनी चाहिए, उछाल होनी चाहिए। अब तुम्हें भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। तुम्हारा बाप के साथ अति प्यार होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा ने कहा, मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक की तरफ लगाना है। किसकी तरफ? भगवान की तरफ, परमपिता की तरफ। भोजन बनाते समय तुम्हें एक दो को बाप की याद दिलानी है। बाबा का भोजन, बाबा का भंडारा बना रहा हूँ। याद में रहे भोजन बनाएंगे तो खाने वालों को पावर मिलेगी। अगर 5 मिनट भी बैठ कोई प्यार से बाप को याद करे तो राजधानी में आ जाएंगे और सुख की प्राप्ति करेंगे। सतयुग में आएंगे, बैकुंठ में आएंगे, और बैकुंठ में तो सभी सुख होते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कोट कोट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो, तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर में बाबा ने कहा, भारत जो पवित्र बन गया है, पहले पतित बन गया, अब पतित बन गया है। पहले पवित्र था, उसे अब फिर से पावन बनाना है, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम भगवान की श्रीमत पर भारत की यह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पास पार्टी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं, यानी सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग का अंत है, कलयुग समाप्त होगा, सतयुग आएगा। बाबा ने कहा, ओम शांति। पहला पहला सब पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भाव, यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले ही उनको अल्प पढ़ाना पड़ता है। अल्प माने भगवान। जब भी कोई आए तो शिव बाबा की चित्त के आगे ले जाना, और कोई चित्त के आगे नहीं। भगवान उनको याद दिलाओ कि मंदिर में देखो शिव बाबा बैठे हैं, सबसे नीचे बैठे हैं, और सभी देवताएं ऊपर बैठे हैं। तो सब देवताओं की रक्षा करने के लिए हर बाप अपने बच्चों को ऊपर बैठालता है। ऊंचे देखना चाहता है कि ऊंचा उठे, ऊंची सर्विस हो, ऊंचा कारोबार हो, और बाप खुद नीचे बैठा रहता है। बाप मेहनत करता है, नीचे बैठ करके अपना कर्म करता है कि हमारे बच्चे सुखी हों, और अपने बच्चों को ऊंचे चलते फिरते ऊंची गद्दी पर बैठना देखना चाहता है, कि बहुत सुखी देखना चाहता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा सुप्रीम बाप भी मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, और सुप्रीम टीचर भी हूँ, और सुप्रीम गुरु भी हूँ। भगवान से सारे संबंध हैं। सबको ये पाठ सिखलाना है कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसा करो। सबको यह पाठ सुनाओ। शुरू ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करना है।
अपने भगवान का परिचय देना है कि भगवान शिव बाबा है। ब्रह्मा के तन में आकर के वो ज्ञान सुनाते हैं, उनके मुख से ज्ञान सुन कर के हम ब्राह्मणों की रचना होती है, ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण से फिर ये पढ़ाई पढ़ते हैं, जितनी समझानी होती है ब्रह्मा बाबा के द्वारा भगवान हमको सुनाते हैं, क्योंकि भगवान तो किसी का रथ लेंगे, किसी के माध्यम से आएंगे। फिर बाबा ने कहा पहले ऐसे बाबा के करो, अपने को आत्मा समझो, बेड़ा पार हो जाएगा। याद करते करते दुनिया बहुत पवित्र बन जाएगी। शब्द कम से कम 3 मिनट हो, 3 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। बाबा ने कहा रचना रचयिता का ज्ञान दो, कि जैसे वो रचयिता है हम सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है। ब्रह्मा के मुख द्वारा मुख वंशावली से ज्ञान सुनकर हम लोगों की ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, ब्राह्मण बनते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद में देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, फिर कलयुग में हम शूद्र बन जाते हैं। धीरे धीरे ये चक्र हमारा सृष्टि चक्र चलता रहता है। इसी पढ़ाई से हम सब कुछ बनते हैं, 21 जन्मों का सुख पाते हैं, 21 जन्म की पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप हमारा नॉलेजफुल है, हमने भी बाप की नॉलेज ली है। ऐसे बोलो उनसे कि भगवान नॉलेजफुल हो, हम रोज़ नॉलेज लेते हैं। मंत्र पक्का करा दो, यही मंत्र है कि मन मना भाव, मन से भगवान को याद करो, मन को भगवान में लगाओ और हाथों से कर्म करो। ऐसे बाप के परिचय पर देना चाहिए और खुश हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुमसे कोई पूछते हैं कि भारत की क्या करते हो, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से बोल दो, मैं सेवा करता हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो मैं विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। ऐसे भी निकलेंगे जो अल्प समझ लिया। बाबा ने कहा पहली बात यही है, समझाओ कि आत्मा के बगैर शरीर ना रहे, शरीर के बगैर आत्मा न रहे। ये दोनों मिलकर के सलाह से उनके दोस्त बनकर पाठ चलाते हैं और सारी दुनिया का स्थापन होती है। परिचय देने से ही बाप को जितना याद करोगे तो सतो प्रधान बनोगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे, यानी सुख में चले जाओगे। फिर बाबा ने धारणा में बताया कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर में बाबा बाबा की उछल आती रहे, हट से नहीं, रुचि से बाप को बहुत प्यार से याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक भगवान में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, शुभ संकल्पों में लगाओ। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर तुम्हें भी बनना है। सब पर उपकार करना है, रहम करना है, क्रोध नहीं करना। घर गृहस्थ में रहते हुए ये ज्ञान बहुत अच्छी रीत से उठाना है और सबको सुखी बनाना है, खूब अपने आप भी सुखी रहना है। वरदान में बाबा ने कहा शांति की शक्ति से साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भाव। विस्तार में बाबा ने कहा शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा के नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अतिश्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा निर्विघ्न रहना है और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। बाबा ने नमस्ते की रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शिव बाबा।